हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से हमारे साथ मिल करके आप लोग जो है कर रहे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हुए और उसके कुछ क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर हल किया था। आज हमारा जो है ये लेक्चर नंबर, चूँकि आप देख रहे हैं पार्ट नंबर लेक्चर नंबर पार्ट नंबर कहें तो आज तीसरा है। और जो हमारा जो पाठ है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में हम लोग जो इसको पढ़ रहे थे और वहाँ पर जो 2-3 सवाल को वहाँ पर हम हल किए थे। आज उसी के आगे हम लोग जो है अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन विधिवत तरीके से सवाल को आप हल करते हैं। तो आप लोगों की साइंस की भी प्रैक्टिस जो है आ रही है, जो चीज़ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसका भी जो है प्रैक्टिस कल या परसों में आपको भी देखने को वहाँ पर जो है मिल जाएगा। और जल्दी ही जो है सामाजिक विज्ञान की भी जो है वहाँ पर आप लोगों की क्लास आ रही है, बेहतरीन बेजोड़ क्लास के साथ में। और यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जो है जुड़ करके और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। जो PDF वगैरह है, जो क्लास के जो शेड्यूल वगैरह हैं, जो और भी सूचनाएं हैं, आप लोगों को उसी टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को सूचना जो है सूचित की जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बिना विलंब करते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है सवाल कुछ था। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा सवाल था। हम लोग जो इस सवाल को यहाँ पर हल किए थे और इसी क्रम में चलते हुए ये पहला सवाल हमारा आया था। उसके बाद में फिर ये जो है पहले सवाल का समीकरण आया था। फिर उसके बाद में फिर ये जो है दूसरा सवाल, ये पहले सवाल का दूसरा समीकरण आया था। और उसके बाद फिर ग्राफ विधि के द्वारा इसको हम जो है यहाँ पर हल किए थे, समझे थे। इसी के आगे जो है बढ़ करके अब आज हमारा जो पार्ट 3 है और आज हम जो पार्ट 3 के बारे में हम वहाँ पर जब पढ़ेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें साथियों जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये पहला आपका हो गया था, ठीक है। और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा जो है आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम दूसरे के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आपको एक यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखवाए थे कि यदि इसको देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं, बिंदु हैं, वो प्रच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। 3 कंडीशन यहाँ पर दे रखा हुआ है। या तो इस समीकरण को हल करने पर या तो आपका प्रच्छेद आएगा, या तो फिर आपका जो समांतर आएगा, और या तो फिर आपका जो है समपाती आएगा। तो यदि आप इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद में 3 कंडीशन आते हैं। या तो आप तो इस रूप में होगा, मतलब A1 बटा A2 और जो है B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो यदि ये इसके बराबर नहीं है, अगर इस रूप में मिलेगा तो आपका प्रच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी। और ये एक हल अद्वितीय हल है जो कि संगत है। और अगर आपको इस रूम में अगर देखने को मिलता है कि अगर ये सब बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हम समपाती और समांतर दे रखा हुआ है। और यदि आपको इस कंडीशन में मिलेगा कि यहाँ पर B1 बटा B2 इक्वल नॉट C1 बटा C2, मतलब B1 और B2 के बराबर में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। संगत और असंगत अभी हम जो है इसके दूसरा यहाँ पर है, तीसरा जब हम वहाँ सवाल पढ़ेंगे तीसरे सवाल में, तो वहाँ पर हम जो है इसका उपयोग वहाँ पर होगा। तो ये चार्ट बहुत जरूरी है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को हम अपने जो है दूसरे स्लाइड पर नोट करते हैं और इसको हम जो है हल करने का प्रयास का इसको हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से हल करते हैं। आप लोग समझिएगा यहाँ पर। चलिए देखिए, तो सवाल नंबर आपका ये जो है दूसरा है। ठीक है, दूसरे का आपका ये जो है सवाल नंबर दूसरा है। दूसरे का दूसरा सवाल है। और यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 9x + 3y + का 12 = 0। तो यहाँ पर लिखिए 9x + 3y + का 12 = 0। और यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, 12 हो गया। 18x + 6y + का 24, तो 18x + का 6y और प्लस का 24 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका जो है मान सवाल आपका जो है यहाँ पर जो है दे रखा हुआ है। एक बार आप फिर से एक बार इसको आप देख लीजिए। देखो ये आपका सवाल दे रखा हुआ है। ठीक है, 9x + 3y + जो है 12 = 0 और
18x प्लस 60y प्लस का 24 इक्वल में 0 आपके सवाल दे रखा हुआ है। और अब हम इस सवाल को वहां पर जो है हल करते हैं। तो वहां पर इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो आइए हम जो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप यहाँ पर स्टार से बनाइए और यहाँ पर लिख लीजिए कि दिए गए समीकरण यू, ठीक है। अब जो जो दे रखा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल में आपका 0, ठीक है। समीकरण इसको आप एक मान लीजिए। और दूसरा है 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर में 0, समीकरण इसको आप जो है 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो आप तुलना कर दीजिए, समीकरणों को इसको उतार लीजिए और जो है 12 बराबर में 0। अब तुलना कर दीजिए a1x प्लस b1y और c1 बराबर में 0 करा दी तुलना। तो a1 बराबर आपका जो है 9 आ गया और उसके बाद में जो है आपका b1 बराबर आपका जो है 3 आ गया और c1 बराबर आपका, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है। तो और यहाँ पर c1 बराबर आपका जो है कितना आ गया, जो है 12 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर इतना मान आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से तुलना करा दिया तो a1 का मान 9 आ गया। यहाँ पर ये a है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये a है, नहीं आप भूल जाइए। a है, a1, ठीक। अब आइए देखो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब जो है आप जिसे इस तरह से समीकरण 1 से तुलना करा करके और a1 b1 का मान निकाले हैं, उसी प्रकार से आप जो है समीकरण दूसरे का तुलना करा करके और a2 और b2 का मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से करने पर। तो कर लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण दूसरा क्या है, 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर में 0 और किससे तुलना कराना है, तो यहाँ पर a2x प्लस by प्लस b2y प्लस और c2 बराबर में 0, ठीक है। हमने इसका जो है तुलना करा दिया। एक मिनट, अब देखिए क्या होगा। तो जब आपने इसका जो है, जब आपने इसका जो तुलना करा दिया तो अब यहाँ पर सबका मान आ गया। तो यहाँ पर पहले मान निकाल लीजिए। तो a2 बराबर आपका जो है 18 हो गया और b2 बराबर आपका जो 6 हो गया और c2 बराबर आपका जो है 24 हो गया, ठीक। तो a2 b2 और c2 का मान आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पेन को हम चेंज कर ले रहे और यहाँ पर कौन सा कलर ले, हरा चल रहा, चलो और कौन सा, चलिए इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे a1 बटा a2 और भी जो है b1 बटा b2, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लीजिए, यदि आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं। तो a1 का मान रखिए, तो a1 का मान कितना 9 है, तो यहाँ पर 9 रख दीजिए। और a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना 18 कर दीजिए बराबर। फिर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान जो देखो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप जो है 3 रख दीजिए।
और B2 मान कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। तो जब आप इसको जब काटोगे तो यहाँ पर काटोगे 9 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, यानी 1 बटा आपका 2 आ गया। और उसके 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी भी जो है बटा जो है 2 आ गया, यानी ये मान आ गया। अब यहीं पर जो है क्या करेंगे, अब जो है C1 और बटा C2 का मान कर लीजिए, चाहे इसको आप ऐसे कर लीजिए, देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो यानी C1 का भी मान देख लीजिए, क्या ये C1 का भी मान आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा। तो C1 बटा जो है C2 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है C1 का मान कितना है, तो C1 का मान देखो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए बटा, और C2 का मान कितना 24 है, तो यहाँ पर 24 रख दीजिए। तो 12 1 कम 12, 12 दूना 24, यानी 1 बटा 2 इसका भी मान आ रहा है, यानी इसका भी मान कितना आ रहा है, 1 बटा 2 आ रहा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा जो है C2, C1 बटा C2, क्योंकि आपका A1 बटा A2 आ रहा है, B1 बटा B2 आ रहा है और C1 बटा C2 आ रहा है, सबका मान क्या है, आपस में बराबर है। और सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में वो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि आप समीकरण को युग्म का निरूपित कीजिए। तो हम निरूपित कर लिया, मान निकाल लिया, और निकालने के बाद में क्या करा कि अब बताइए कि आप प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपने यहाँ पर दो क्या देखा था, आपने यहाँ पर देखा था कि इसके जो सब मान दूसरे वाले का सम्मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब दूसरे वाले का सम्मान बराबर आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, तो इस रूप में यहाँ पर जो कौन सा होगा, यही वाला तो आपका होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस रूप में होगा। तो इस रूप में जब होगा तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं हैं, क्या हो जाएंगे, समपाती रेखाएं होंगी। तो इन तीनों से क्या आ रहा है, यानी समपाती आ रहा है। तो यानी आपका ये जो दूसरा वाला जो सवाल है ये क्या हो जाएगा, तो ये लिखिए, यहाँ पर लिखिए, अतः ये है एक समपाती रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सवाल हो गया, हल हो गया, और आपका ये वाला जो क्या हो गया, यही वाला आपका जो है उत्तर हो गया, ठीक। ये आपका जो क्या हो गया, यही आपका जो है उत्तर हो गया। समीकरण क्या है, ये सब जो है समपाती, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से चलिए, अब हम दूसरा हो गया। अब हम जो है यहाँ पर तीसरे सवाल पर यहाँ पर जो है हल करते हैं, यानी ये वाला सवाल को हम यहाँ पर जो है इस वाले सवाल को यहाँ पर हम हल करते हैं। चलिए, ये बहुत जरूरी है भैया, तो क्योंकि इसी के आधार पर जब तक आपको ये नहीं आएगा कि किसमें कौन सा होगा, इसमें संपाती आएगा, इसमें प्रच्छेद करती आएंगी या समांतर का इसमें आएंगी, जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या लगाओगे, हल करने के बाद क्या लगाओगे, क्या सोचोगे कि कौन संपाती होगा कौन समांतर होगा। तो ये आपको पता होना जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप सवाल को हल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो हमारा हो गया है। अब हम जो है अगले अपने सवाल पर यहाँ पर आते हैं, यानी हमारा जो है अगला सवाल क्या है कि 6x माइनस 3y और प्लस का 10। तो यहाँ पर जो है लिख लीजिए, ये है आपका दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो 6x प्लस 3y, अगला क्या है, माइनस का 3y है और प्लस का 10 है, माइनस का 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में 0 है। और अगला क्या दे रखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस का 9, 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0, ठीक है। क्या यही सवाल है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का 2x माइनस का y, 2x माइनस वाई प्लस 9, तो 2x माइनस वाई प्लस का 9, और ये आपका सही है, हाँ ठीक। चलिए आइए, अब आपका ये जो सवाल आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है आप लिखिए कि वही लैंग्वेज रहेगा, दिए गए समीकरण युग्म में
तो 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में 0 समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0, तो समीकरण आप इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 से करने, ठीक है, वही लैंग्वेज रहेगा करने पर। तो अब कर दीजिए, इसको उतार लीजिए। 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर में 0। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, तुलना करा दीजिए। तो a1 बराबर आपका 6 आ गया, और b1 बराबर आपका जो है माइनस का 3 आ गया, और c1 बराबर आपका जो है 10 आ गया। ठीक, ये मान आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। इस समीकरण 2 में, हाँ, समीकरण 2 की तुलना समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण आप दूसरा उतार लीजिए। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। आपने इसको उतार लिया। अब तुलना करा दीजिए और मान निकाल लीजिए a2 b2 का। तो a2 बराबर 2 और b2 बराबर माइनस का 1। देखो यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं है, तो कुछ जब कुछ नहीं तो एक तो है ही है, तो यहाँ पर एक गुणांक है तो माइनस लगा, तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। और c2 का कितना है 9, तो c2 बराबर आपका जो है 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद में पेन को हम चेंज कर लें। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो है, तो ये आ रहा कि नहीं है, चलो सही है। चलिए अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखिए कि जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है कि जो है a1 का जो मान है रखिए, तो a1 का मान 6 है, तो 6 यहाँ पर रख लीजिए। तो a1 का मान कितना 6, तो यहाँ पर 6 रख दिया आपने। और a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपका जो है दे रखा हुआ है माइनस का 3, और फिर b2 का मान माइनस का 1, बराबर c1 का मान कितना है 10, और c2 मान कितना है, हाँ c2 मान तो मैंने लिखा ही नहीं, तो c2 मान यहाँ पर जो है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। अब काटिए, तो 2 एकम 2, पेन चेंज करके हम काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और तो इसको आप हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 बटा 1 बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी 3 आ गया। और इनके बटे में 1 कर लीजिए, और यहाँ से ये कटेगा नहीं, तो 10 बटा 9 आ गया। तो ये दोनों का मान सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, पर इसका मान जो है क्या आ रहा है, ये बराबर जो है नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका जो है ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो यानी इस रूप में आया कि नहीं आया, कि जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, और यहाँ पर ये आपका जो है नॉट इक्वल। ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो अब ये रूप जो है, अब यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा रूप है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका, ये आपका मान आया कि नहीं आया, तो आपका ये मान यदि आया है, तो अब इसके जगह पर इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला ये जो निकल कर आया है,
ऐसा जब डायग्राम आएगा, मतलब ऐसा आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा हल करने पर, तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ये है समांतर रेखाएं, रेखाएं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ सवाल में क्या क्या कह रहा था कि समांतर है या प्रच्छेद करती है या संपाती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीसरे वाले में आपका ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका सवाल किया गया कि ये जो है समांतर रेखाएं हैं, ठीक। तो समझ में आ रही है। और यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप जो है कमेंट आप लोगों के लिए खुला है, बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी ले, फिर इसके आगे हम चलते हैं। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा भैया जो है दूसरा भी जो है 3 सवाल थे, तीनों मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद में अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पर। तीसरा सवाल ये देखिए। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और दिखा दूं, पहले इसको मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर जो है बताते हैं आपको क्या करना है। देखो अनुपात ये आपका 2 दे रखा हुआ है कि तुलना ज्ञात करना है, तो मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना आपको मतलब इसका जो है मान निकालना है तुलना करके इनसे, ठीक है। और उसके बाद में ये तुलना करके निकालना है और रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है बताना है, मतलब इसको हल करना है और हल करने के बाद में बताना है कि ये संगत में है या असंगत में है, ठीक है। तो आइए हम आपको एक चित्र और यहाँ पर दिखाते हैं जो अभी हम आपको यहाँ पर दिखाए थे। देखिए ये वाला, देखो सबसे पहले आप तीनों को वहाँ पर मान निकालोगे। तो यदि a1/a2 अगर इस रूप में आता है a1 और b1 का मान कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और यदि इस रूप में आते हैं तो क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। और यदि इस रूप में आते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर पर इसका c1 का मान बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब कोई हल नहीं है, ये असंगत हो जाएंगे और ये क्या होंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे लिखिए अद्वितीय, केवल एक हल अद्वितीय हल है, या संगत लिखिए। संगत और असंगत बताना है तो आपको सिंपल सा लिख देना कि ये संगत है, और जो संगत में नहीं आएगा तो उसको लिख देगा आप संगत में नहीं है, अतः ये असंगत है, ठीक है। तो इस रूप में आएगा तो आप संगत असंगत लिखोगे, और इन दोनों के रूप में आएगा तो आप क्या लिखोगे, संगत लिखोगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना चीज आप लोगों को ये आपको डायग्राम दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके लिए भी आपका यही है संपाती और असंपाती, और संगत और असंगत के लिए भी आपका जो है यही फॉर्मूला आपको वहां पर जो है लगेगा, यही फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। तो इसका आना आपको बहुत जरूरी, ठीक। चलिए अब हम अपने सवाल पर आते हैं। ये रहा, देखो चलो इस सवाल को हम यहीं पर हल करते हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ पर उठाते हैं और इसको यहाँ पर जो है हम हल करते हैं। देखिए पहला सवाल आपका हमारा ये यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको यहाँ सवाल को लिखिए, यहाँ पर 3x प्लस का 2y बराबर में 5 और यहाँ पर 2x माइनस का 3y बराबर में 7, ये आपका दे रखा हुआ है। तो इसको रख कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, तो जैसा आपने वहाँ पर किया था कि यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि स्टार बना करके दिए गए समीकरण युग्म, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 2y बराबर में 5 बराबर में 5, इसको आप इधर ले आइए। तो इसको इधर लेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर में 0, समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा वाला उठाइए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख कर दे रहा हूँ, पेन को चेंज कर ले रहा हूँ। अब दूसरा वाला उठाइए 2x माइनस का 3y बराबर 7, तो इसको इधर ले आइए। तो 2x माइनस का 3y और माइनस के साथ बराबर में 0, समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो इसके पहले भी किया है।
यानी आपको वही काम करना है जो उसके पहले किया है। अब यहाँ पर लिखो समीकरण, पेन को थोड़ा पतला कर लें, समीकरण समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर में 0 से करने पर। तो कर दीजिए। तो समीकरण एक क्या बताइए, 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर में 0। अब तुलना आपको किससे कराना है, तो तुलना आपको जो है कराना है a1x प्लस b1y और प्लस का c1 बराबर 0। तो करा दीजिए। a1 बराबर, पेन को चेंज कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तुलना करा दीजिए कि a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, ठीक। अब आपको सेम यही प्रोसेस आपको दूसरे में करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से करने पर। अब समीकरण दूसरा क्या है उसको उतार लीजिए। 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर में 0। अब तुलना आप करा दीजिए। तो a2 बराबर, इनको चेंज कर लें, चलिए इनको चेंज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर लिखिए a2 बराबर आपका 2 और b2 बराबर आपका माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का आपका 7 हो गया। अब आप इसको यहाँ पर लिखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब यहाँ पर जो मान रखिए, तो पहले इसका मान रख लीजिए। अगर मान यहाँ पर बराबर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं। पहले इस वाले को चेक कीजिए, क्योंकि आप जब सवाल यहाँ पर पढ़े थे तो पहले यहाँ पर जो क्या था कि आप यहाँ पर चेक करने का जो तरीका था, पहले आप इस रूप में चेक कीजिए, ठीक है। यदि ये इस रूप में पहले रखिए, अगर यहीं पर मान आ जाता है तो अगर यहाँ पर इस रूप में आ जाता है तो केवल एक हल अद्वितीय हल होता, मतलब केवल एक हल है, ठीक है, ये समझो बस, और संगत होगा। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो फिर हम आगे चलकर फिर 3 मान रखेंगे। अगर यहाँ पर उत्तर हमको मिल जाता है तो हम इसको उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिलता तब हम यहाँ पर चलेंगे। तो पहले ए वाले को रखिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, तो ये आपने पहले का ये होता है तो आपने इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसमें का जो है, इसमें आप मान रखिए। तो a1 का मान दो, a1 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, चलो यहाँ पर रख दीजिए 3। और a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, बराबर b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है माइनस का 3 है। अब c1 का मान 5, इसका मान 7। देखो यहाँ पर क्या है कि a1 का मान 3 आ रहा है तो आपने a1 का मान 3 रख दिया, और b2 का मान कितना 2 आ रहा, तो हमने 2 रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर b1 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और b2 का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर b2 लिख लीजिए, यहाँ पर b2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर इसका मान क्या रहा, तो इसका मान जो है यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है। क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, ये नॉट बराबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा और b2।
नॉट इक्वल, ये पहले में ही आपका उत्तर मिल गया। तो जो पहले में ही आपका उत्तर मिल गया तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये क्या है, ये संगत है। क्या है, संगत है, क्योंकि ये अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक संगत है। इस रूम में देखो, यहाँ पर आपको बताए थे कि जब आपका इस रूम में आएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप संगत लिखोगे। इस रूम में आएगा तो आप क्या लिखोगे, आप संगत लिखोगे। तो आपका ये चीज, ये जो है सवाल आपका जो इस रूम में आया है तो इसका क्या संगत है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये क्या है, एक संगत है। तो क्या क्या कह रहा है कि बताइए कि संगत है या असंगत है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला आपका हो जाएगा संगत, संगत। ठीक, समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल को अब देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं हटअप कर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए आइए। मुझसे पूछ मेरे महबूब सनम, कितना प्यार मैं करता हूँ। मुझसे पूछ मेरे महबूब सनम, कितना प्यार मैं करता हूँ। पूछ मेरे। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, सेम वही कंडीशन, वही नियम, वही प्रोसेस। चेंज क्या करना है, तो सिर्फ चेंज आपको करना है कि जो है आपको यहाँ पर सवाल के जो अंक हैं उसको चेंज करना है। बाकी आपका जो है सब क्या है भैया, बाकी सब आपका जो है सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। तो 2x माइनस का 3y बराबर में 8 और आपका 4x माइनस का 6y बराबर में आपका 9, ये आपका यहाँ दे रखा हुआ है। यहाँ पर लिखिए, दिए गए समीकरण युग्म, तो इसको उतारिए। 2x माइनस का 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 0। ठीक, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, आपका हो गया। दूसरे वाले को यहाँ पर लिख लीजिए, 4x माइनस का 6y बराबर में 9, इसको इधर लाइए तो 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर में 2। समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो समीकरण युग्म हो गया, ये आपका समीकरण एक ये आपका आया और समीकरण आपका दूसरा जो है आपका ये आ गया। तो आपका ये जो समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा, इसको इधर लाया तो ये 9 हो गया। ठीक है, समीकरण आपका दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण एक से, समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो कर दीजिए। 45 समीकरण क्या है, तो यहाँ पर पेन को चेंज कर दे रहे हैं। तो 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण 1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर में 0। अब आप यहाँ तुलना करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर पेन को चेंज करके a1 बराबर आपका 2 आ गया, b1 बराबर आपका माइनस का 3 आ गया और c1 बराबर आपका जो है माइनस का 8 आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर में 0 से करने पर, ठीक है, C2 प्लस C2 बराबर 0, तो तुलना करा दीजिए। अब समीकरण दूसरा क्या है, तो 4x माइनस का 6y और माइनस का 9 बराबर में 0, और ये वाला तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। चलिए अब तुलना कराइए। तो जब आप तुलना कराओगे तो A2 बराबर 4 और B2 बराबर आपका माइनस का 6, और यहाँ से C2 बराबर माइनस का 9 आ गया। अब आप यहाँ पर जो A1 B1 C2 सबका मान आ गया। अब आपको चेक करना है, तो पहले मैं आपको क्या बताए थे, पहले कंडीशन तो आपको ये देखिए जो पहला जो रूल है वो A1 अपॉन A2 और B1 बटा B2। दूसरा जो रूल बताए थे वो बताए थे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक। और यहाँ पर जो तीसरा जो रूल आपको बताए थे, तो आपको जो तीसरा जो रूल बताए थे, तीसरा आपको बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये बताए थे, ठीक है, ये बताया था आपको। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आप पहले वाले के अप्लाई कीजिए, तो अगर पहले से उत्तर आ जाता है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर पहले में नहीं आता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले वाले में तो आप इसको यहाँ पर जो है पेन को चेंज कर ले रहे हैं, और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा A1 बटा A2 और B1 बटा B2। तो A1 का मान रखिए, तो A1 का मान 2 आ रहा है, तो इनको चेंज कर लें। चलो तो A1 का मान कितना 2 आ रहा है, यहाँ देखो ये A1 का मान यहाँ पर 2 है तो हमने 2 रख दिया, और A2 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दिया। B1 का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 कर दीजिए। और B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है माइनस का 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 कर दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1, यानी आपका मान आया। यानी ये दोनों बराबर है, इसमें तो है नहीं, तो इसीलिए ये कंडीशन फॉलो कर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये वाला पहला वाला कंडीशन फॉलो कर नहीं रहा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब आप तीनों यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, तीनों अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको हम फिर रब कर दे रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप तीनों को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो है मक्खी कहीं बैठी क्या, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 अप्लाई कीजिए। A1 का मान 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। A2 का मान कितना 4, तो 4 कर दीजिए। B1 का मान माइनस 3, तो माइनस का 3 रख दीजिए। B2 का मान माइनस का 6 कर दीजिए। C1 का मान, तो C1 का मान माइनस का 8, तो माइनस का 8, और C2 का मान माइनस का 9, तो माइनस का 9 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, काट दीजिए इसको, जो कटे काट दीजिए। चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया, और 3 से 3 दूनी 6, तो 1 बटा 6 आ गया। मास माइनस कैंसिल कटेगा है नहीं, ठीक, ये आया। यानी यहाँ पर क्या आया कि आपका जो है देखो 1 बटा 2 आ रहा है, और यहाँ 1 बटा 2 आ रहा है, यानी इसका मान बराबर हो रहा, पर इसका मान बराबर नहीं हो रहा। तो यानी कौन सा यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर आप जो है कौन सा यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा, तो ना तो इस रूप में आ रहा है ना तो इस रूप में आ रहा है, इसको भी आपने चेक कर लिया, ठीक है, चेक का। अगर तीनों मान बराबर आ जाता तो आपका ये वाला रूप हो जाता,
तो इसके लिए जो मान वहाँ पर निर्धारित किया गया वो वाला मान रखते। चूँकि आपने तो ना तो ये आया ना तो इस रूप में आया, तो आया क्या, इस रूप में आया। जब इस रूप में आया तो इसको आप यहाँ पर देखो ये आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो इसको आप इस रूप में यहाँ पर लगा दीजिए इसे, ठीक है। ये आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है ये, ठीक। अब इस रूम में आया तो इसका अब आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर आपको क्या बताए थे हम, इसका आंसर देखो क्या बताए थे, जो इस रूम में आता है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, अतः क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है उत्तर आप यहाँ पर क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर असंगत है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप असंगत है, असंगत है, ठीक, समझ में आ गया। तो आपका जो है पहला आया था संगत आया था और दूसरा क्या आया, असंगत आया, ठीक। अब यहाँ पर आप जो है तीसरा आप सवाल हल कीजिए, ठीक है, तीसरा आप हल कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आपको तीसरा सवाल को हल करना है, तो आप तीसरा आप हल कीजिए और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। आप लोग भैया जो है ना थोड़ा शेयर और करते रहो यार, जो आपके हित मित्र हैं तो थोड़ा उनको भी भेजते रहो वीडियो, क्योंकि जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम वीडियो कैसे बनाएंगे, जब आप लोग सपोर्ट करोगे। रात के बज रहे हैं 1 और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना बड़ा जो है, ठीक है। तो ऑफलाइन भी क्लास रहती है, ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास रहती है, तो बच्चे वहाँ भी रहते हैं, सुबह 5:30 वहाँ भी आ जाते हैं, तो क्लास चलती रहती है, फिर इसी टाइम मिल पाता है। अब जो है भी नया चैनल है तो इसीलिए जो है सब्सक्राइबर हो जाए पूरे, फिर आप लोगों की जो है ऑनलाइन क्लास हम जो है लेते हैं, लाइव क्लास, ठीक है। तो वहाँ पर लाइव क्लास आप लोगों की हम वहाँ पर जो है लेंगे। चलिए आइए यहाँ पर, तो आपका हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा आप यहाँ पर जो है हल कीजिएगा। तो तीसरा आपका जो दे रखा 5x माइनस का 3y और बराबर में आपका है 11, और अगला यहाँ पर दे रखा हुआ है 10x प्लस का 6y बराबर में माइनस का है आपका 22। तो इसको आप यहाँ पर जो है लिख लीजिए, 6y माइनस का, हाँ प्लस का जो है माइनस का 10 है ना, यहाँ पर माइनस का 10 कर लीजिए, और यहाँ पर 6y माइनस के बराबर में यहाँ पर जो है 12। तो यहाँ पर लिखिए दिए गए समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म आपका यहाँ पर बना लीजिए इसको। तो 5x माइनस का 3y बराबर में 11 बराबर में 11। तो इसको लिखिए 5x माइनस का 3y माइनस का 11, ये इधर आएगा तो आपका जो है ये 11 हो जाएगा। तो बराबर में चाहे क्या क्या 0, समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए, और फिर दूसरे वाले को उतारिए, माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर में माइनस का 22 है, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा प्लस में आपका, तो ये माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 0, समीकरण आपका ये आपका दूसरा हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही। अब जो प्रोसेस इसमें सवाल में की है इसके पहले, उसी रूल यहाँ पर अपनाते चले जाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जो है समीकरण एक की तुलना, तो एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 से करने पर, तो कर दीजिए माइनस का 10x
ये आपका समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 का क्या है आपका, ये वाला है। पेन को हम चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए 5x माइनस का 3y और माइनस का 11 बराबर में 0। तुलना करा दीजिए a1x b1x और c1 बराबर में 0, क्योंकि आपका 11 दे, आपका यहाँ 11 लिख दीजिए। अब यहाँ पर तुलना करा दीजिए, मान निकाल लीजिए, मतलब a1 का b1 का c1 का मान निकालिए। तो a1 बराबर 5, तो a1 बराबर आपका 5 आ गया, और यहाँ प्लस होना चाहिए, और b1 बराबर यहाँ भी प्लस होना चाहिए, और b1 बराबर आपका जो है b1 बराबर आपका माइनस का 3 आ गया, और c1 बराबर आपका माइनस का 11 आ गया। ठीक है, c1 आपका 11 आ गया। अब इसी कंडीशन, इसी रूल को अपनाते हुए और हम अगला यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 की तुलना ax2 b2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर तो कर दीजिए। अब समीकरण दूसरा क्या है, यहाँ पर ये लिखिए माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 बराबर में 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर करा दी तुलना, पेन को चेंज कर दें। तो यहाँ पर a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर में 0। तो a2 बराबर आपका आ गया माइनस का 10। ठीक है, a2 बराबर माइनस 10 आ गया, और उसके बाद फिर जो यहाँ पर a2 बराबर आपका माइनस का 10 हो गया, और b2 बराबर आपका 6 हो गया, और c2 बराबर आपका जो है 22 हो गया। अब यहाँ पर आपको वही रूल फिर अपनाना है, पहले ये वाला अप्लाई कीजिए। अगर यहाँ पर उत्तर आ रहा है तो फिर सबको दोनों को छोड़ देना है। यहाँ नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें नहीं आया तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखिएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। ये हो क्या रहा है, तो a1 का मान कितना है 5 से कर दीजिए, बटा a2 का मान, तो a2 का मान माइनस का 10, b1 का मान, तो b1 का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 कर दीजिए। b2 का मान, तो b2 का मान 6, तो यहाँ पर जो है 6 कर दीजिए। तो काट दीजिए, इसको जब आप हल करेंगे तो 1/-2 आएगा। ठीक है, और उसके हम इसको हल करेंगे, इसको हल करें 3 एकम 3 दूनी 6, इसका भी माइनस का 2 आएगा। ये दोनों मान बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों मान बराबर आ रहा है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर नॉट में आना चाहिए, इक्वल नॉट इक्वल। ठीक है, दोनों मान बराबर में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करोगे आप। तो अब इसको हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसको रखिए, तो a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2। अब यहाँ a1 का मान 5, तो यहाँ पर 5 रखिए, पेन को चेंज कर दें। चलिए, a1 का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 रखिए। a2 का मान -10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, बराबर b1 का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3, b2 का मान 6 कर दीजिए, और c1 का मान, तो c1 का मान माइनस का 11, और c2 मान 22 कर दीजिए। अब आप इसको जब आप हल करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा।
तो इसको जब आप हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 1/2 आ गया, बराबर 3 एकम 3 दूनी 6 तो माइनस का 1/2 आया, और 11 एकम गया 11 दूना बस माइनस का 1/2 आ गया। नहीं, तीनों मान आपके क्या आ गए, तीनों मान आपके बराबर आ गए, तो इसको भी तीनों मान बराबर आए। अतः ये क्या है, ये तीनों मान बराबर है। जब मान जब बराबर हो तो यहाँ पर यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों मान यदि आपके बराबर आ रहे हैं, जब तीनों मान आपके जब बराबर आते हैं तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, सूत्र आपका हो जाएगा ये वाला। देखिए जब तीनों मान बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे और क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि ये क्या है, तो ये क्या है, संगत है, यानी ये क्या है, ये संगत है, संगत है। यही आपको बताना था कि ये जो है ये संगत है या असंगत है, तो ये संगत हो गया, ये असंगत हो गया, और तीसरा भी आपका क्या हो गया, ये आपका संगत हो गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल था। और भैया 2 सवाल ये बचे हैं, 2 सवाल आप लोग लगाइएगा, सेम यही कंडीशन पे है, और अगर नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप हल करने के लिए पहले इनका तीसरा गुणा करा दीजिएगा, इसका इसका और इसका इसका, फिर एलसीएम ले लीजिए, और 2 3 6 6 का 7 से तो 7 6 42 समीकरण आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सेम उसी का कंडीशन यहाँ भी करना है, तो हल कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा शेयर और कर दीजिए भाई, क्योंकि जब आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग हमारी ऊर्जा हैं, तो उधर से ऊर्जा मिलेगी और इधर से ऊर्जा जो बढ़िया धारा प्रवाहित होती रहेगी। मतलब बोलते एकदम मुंह से सूख जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।